नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गोलू झा की भैंस। ये गतिविधि है जो भी हम बड़े मज़ेदार तरीके से अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। चलिए हम एक बार कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद हम गतिविधि स्टार्ट करेंगे। मिथिला नरेश के दरबार में एक दिन हंसी मजाक का दौर चल रहा था। सभी दरबारी एक से एक बढ़कर गप्पे हाँक रहे थे। एक दरबारी ने कहा, जब मैं छोटा था मैंने मछलियों की बारिश देखी। दूसरे ने डींग हाँकी, जरूर देखी होगी, मैंने इतने बड़े चूहे देखे कि बिल्लियां डर कर भाग रही थी। तीसरे ने भी सोचा, क्यों मैं पीछे रहूं। उसने भी बोला, महाराज एक बार क्या देखता हूँ, सूर्य देव ऊंचे स्वर में कह रहे थे कि चंद्रदेव से कि मैं तुम्हें रोशनी देता हूँ, उसके बदले मुझे आधी ठंडक दे दीजिए। महाराज ने गोलू झा को चुपचाप बैठे देखा तो जरा चकराए। कारण पूछने पर गोलू झा ने बड़ी गंभीर सी सूरत बनाई और कहा, महाराज मैं क्या कहूँ, इन सब ने जो देखा वो तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो मैंने देखा यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। आपने ऐसा क्या देखा? महाराज ने पूछा कि आपने ऐसा क्या देखा जो इतना आश्चर्यजनक है? महाराज, गोलू झा ने कहा, मैंने देखा कि संसार में सभी लोगों की दो दो आंखें होने के बाद भी अधिकतर लोग अंधे ही हैं। यह सुनते ही सभी दरबारी गुस्से में आ गए। बोलने लगे कि ऐसा होना संभव ही नहीं। मिथिला नरेश को भी गुस्सा आ गया। गोलू झा इतना दुस्साहस, राजा को भी अंधा बोल रहा है। ऐसा सब लोग भड़क गए गोलू झा की ऐसी बात सुनकर। गोलू झा, हम नहीं मानते कि यह सत्य है। महाराज यह सच है, बिल्कुल सच है, गोलू झा ने कहा। यदि ऐसा है तो आपको अपनी बात प्रमाणित करनी होगी। यदि आप प्रमाणित नहीं कर पाए तो दंड का भुगतान करना पड़ेगा, राजा ने कड़क आवाज में कहा। गोलू झा ने कहा, सही है महाराज, मैं तैयार हूँ, परंतु यदि मैं सच साबित कर दूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। गोलू झा ने कहा। सभी दरबारी मान गए। राजा ने गोलू झा को 1 हफ्ते का समय दिया। 2-3 दिन बाद गोनू रस्सियों का एक ढेर लेकर सुबह सवेरे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सबसे पहले एक धोबी वहां से निकला। गोनू झा को देखकर पूछा, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही गोनू झा चुपचाप उसे पकड़कर एक रस्सी के पेड़ के साथ बांध दिया। तभी राजा का नाई वहां से निकला। उसने गोनू झा से पूछा, गोनू जी आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? गोनू ने तुरंत नाई को भी एक पेड़ से बांध दिया और धोबी और नाई दोनों को पेड़ से बांध लिया। तभी मिथिला नरेश भी सैर करते करते उधर से निकले। उन्होंने गोनू झा को रस्सियों के ढेर के पास बैठे देखा तो दो लोगों को पेड़ से बंधे हुए देखा। उत्सुकता में पूछ बैठे, गोनू झा आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम महाराज, कहते हुए गोनू ने नरेश को भी एक रस्सी के टुकड़े से पेड़ के साथ बांध दिया। महाराज आप यूं ही खड़े रहिए, कुछ ही देर में आपको सब ज्ञात हो जाएगा कि मैं रस्सी से क्यों बांध रहा हूँ आप सभी को। कुछ देर बाद लोगों के पेड़ से बंधने का क्रम चलता रहा। फिर एक किसान वहां से निकला। गोनू, राजा और अन्य लोगों की उसकी नज़र गई। महाराज को प्रणाम करते हुए उसने गोनू झा से पूछा, गोनू जी आप सुबह सुबह रस्सियों के ढेर के साथ क्यों बैठे हो और अपने महाराज समेत इन अन्य लोगों को पेड़ से क्यों बांध रखा है? गोनू झा उठे और उस किसान का हाथ पकड़कर बड़े आदर के साथ राजा के पास ले गए। महाराज, यहाँ जमा सभी आदमियों में केवल एक ही मनुष्य ने जो देख पाया है, इन लोगों में बैठे हुए कोई नहीं देख पाया। फिर भी पूछा कि क्या कर रहे हो, और सभी को पेड़ से मैं बांधता गया। लोगों को देखा अनदेखा ही कर दिया जाता है। केवल इस साधारण किसान ने सब कुछ देखकर मुझसे प्रश्न किया। हो गया ना प्रमाणित महाराज, गोनू झा ने कहा। आपकी बात पर हमें पूरा विश्वास है। आपको प्रमाण निराला था। मैं आपको 1000 मोहरे पुरस्कार में देने की घोषणा करता हूँ। आप तो वास्तव में हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मिथिला नरेश ने खुश होकर कहा। गोनू झा ने सभी लोगों को रस्सियों से खोल दिया और सब अपने अपने घर चले गए।